दिव्य दरबार के जरिए देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर चुके बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश की राजधानी दिल्ली में अपना दरबार लगा चुके हैं, जिसमें हिंदुत्व की बात हो रही है। सनातन का चैप्टर समझाया जा रहा है और उन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया था। अपने दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को चुनौती भी दी और कहा कि जब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खत्म करोगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण आ जाएंगे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली दरबार से हिंदुत्व की हुंकार भरी गई। रामचंद्र भगवान की सनातन के सच्चे पुजारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य और भव्य दरबार देश की राजधानी में लग चुका है। इस दरबार में जहां तक नजर जाएगी भक्तों की भीड़ ही भीड़। कोई कथा सुनने पहुंचा तो कोई अपनी परेशानी का हल ढूंढने। और जब बाबा ने सनातनियों के लिए जय जयकारा लगवाया तो पूरा दरबार हिंदुत्व के नारों से गूंज उठा। आज क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उस समय देश और दुनिया में सुर्खियों में आ गए जब तमाम विरोध के बावजूद मुंबई में उनका दरबार सजा। लेकिन जब बाबा ने अग्नि परीक्षा पास कर ली तो देश में उनके लिए मान सम्मान और बढ़ गया। और फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाले शास्त्री पर सियासी शास्त्रार्थ भी शुरू हो गया, जिस पर उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया। हमारी कथा या दरबार किसी के नाम के प्रचार के लिए नहीं होती है, ना हमसे इस बहाने तुम करवाना। हम तो कथा इसलिए दे देते हैं कि बाहर में गया खर्चा करें जे फायदा हो सकता। हमारा तो सिद्धांत है। अब अच्छा देखो, जितने लोग जे लेते बैठे इन लोगों की विचारों की क्षमता तो है। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, वो दान देते हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। गरीबों का कौन है? जो किराया उधार उठा कर आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बागेश्वर जाना चाहिए। यूं ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिल्ली दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके पीछे की वजह सनातन का झंडा बुलंद करना और हिंदू राष्ट्र की मांग भी है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग भले ही बाबा से अपने कष्ट दूर करने की अर्जी लाए हों, लेकिन भरोसा है बाबा ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करेंगे। हमने तो सोचा भी नहीं था दर्शन मिल जाएंगे आज। नसीब है, बाबा ने बुला लिया हमारे को। कहाँ से आई हैं? बेटा जी मैं तो पंजाब से आई हूँ। मेरा कनाडा बैठे का दिल था बाबा जी से मिलूं, तो मैं मिलना बाबा जी से चली गई वृंदावन। वृंदावन से लगन अब भी है कि बाबा जी को मिलने, पर जहाँ पे आके मैंने दर्शन तो जरूर बाबा ने करवा दी। आपकी दया से हो जाएंगे, हनुमान जी की दया से हो जाएंगे। पर लेकिन एक बात बताऊं, जहाँ पे बस कहना नहीं चाहती, बस भगवान ही जानी जाने है, धीरेन्द्र शास्त्री खुद जानी जाने। जब से बाबा सियासत के केंद्र में आए हैं तभी से उनके विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विरोधियों को चुनौती दी। जब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खत्म करोगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। भारत का हर बच्चा मुख से भारत हिंदू राष्ट्र बोलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही अंदाज भक्तों को पागल बनाता है और इसकी तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली, जहां उन्होंने एक बार फिर से हिंदुत्व का जय जयकार किया और विरोधियों का धिक्कार किया।
खैर, इसके बाद दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 168 में बाबा बागेश्वर को 9 से 16 जुलाई तक कार्यक्रम में रहना है और इस दौरान दिव्य दरबार, कलश यात्रा सहित कई मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम आयोजन होना है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। यानी दिल्ली एनसीआर में बैक टू बैक बाबा का कार्यक्रम भक्तों के लिए वरदान जैसा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शुभम प्रताप के साथ फराह खान की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।